ये एक फंगल इन्फेक्शन दर्द क्या है और ये स्किन पर क्यों बनते हैं, ये कौन से मौसम में बनते हैं और इनके बनने की वजूहात क्या है और इनके निकलने के बाद एहतियात क्या करनी चाहिए, मुकम्मल मालूमात जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात करूंगी दर्द के बारे में और ये एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है और ये जिस्म के किस हिस्से पर हो सकता है, इसकी एहतियात क्या है और इसका इलाज क्या है, ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, गर्मी के मौसम में फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फंगल इन्फेक्शन को रिंग वॉर्म या टेनिया क्लोरिस भी कहते हैं। रिंग वॉर्म इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये एक दायरा नुमा शक्ल का होता है। जब ये इन्फेक्शन होता है तो स्किन पर एक दायरा नुमा शक्ल बन जाती है और ये बाकी स्किन से मुख्तलिफ नजर आती है। इसके दरमियान में रेडनेस होती है और साइडों के इतराफ से भी ये स्किन उभरी हुई महसूस होती है। अगर गौर करें तो रिंग के साइडों पर छोटे छोटे दाने नजर आएंगे, यानी छोटे छोटे पिंपल्स बन जाते हैं। इसके अलावा स्किन के अंदर क्रैक्स नजर आएंगे। इस जगह पर बहुत ज्यादा खारिश होती है और जब खारिश करे तो स्किन के कुछ पीसेस गिरते हुए नजर आते हैं। इसको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। अब अगर बात करूं कि जिस्म के किस हिस्से पर होता है तो फंगल इन्फेक्शन हर उस जगह पर हो सकता है जहां पसीना बहुत ज्यादा आता है, नमी बहुत ज्यादा रहती है। और अगर सिंपल वे से बताऊं तो जिस्म की वो जगह जो फोल्ड होती हैं और वो जगह जहां चर्बी या गोश्त ज्यादा होता है, जैसे कि अंडर आर्म्स हैं, चेस्ट के ऊपर यानी दरमियान वाली जगह पर हो सकती हैं, स्कैल्प पर हो सकता है। इसके अलावा हाथों और पाँव की उंगलियों के दरमियान में ही हो सकता है, यानी जो जगह फोल्ड होती हैं या जहां पसीना बहुत ज्यादा आता है उस जगह फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसकी वजह यह भी है कि हम नमी या पसीना जिस्म से खुश्क नहीं करते। इसके बाद बताती हूँ कि ये फैलता कैसे है। जब अपनी हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि नमी और पसीना ज्यादा आने की वजह से बढ़ता है। इसके अलावा गंदगी की वजह से ये इन्फेक्शन जिस्म पर हमलावर होता है। इसके अलावा किसी इन्फेक्टेड पर्सन की कोई भी चीज इस्तेमाल करे तो इससे ये दूसरे आदमी को भी इन्फेक्शन लग सकता है। इस इन्फेक्शन का इलाज करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जिस्म में मजीद बीमारियां पैदा करने का सबब बनता है और मुसलसल खारिश की वजह से जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी इसके फैलने और बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब मैं दर्द से निजात के लिए हर्बल इलाज के बारे में बताती हूँ। तासीर दवाखाना, जो कि गुज़श्ता 80 साल से अवामुन्नास की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, इंसानी जिस्म में स्किन से मुतल्लिक हर बीमारी का शाफी इलाज मौजूद है। तासीर दवाखाना की तमाम अद्वियात हर तरह के केमिकल और स्टेरॉइड से पाक मुकम्मल तौर पर हर्बल हैं। ये अद्वियात जख्म से फंगस का खात्मा करके स्किन को नॉर्मल करती हैं। इसके अलावा ये अद्वियात खारिश से निजात दिलाकर बाकी जिस्म को इन्फेक्शन से बचाती हैं। ये हर्बल अद्वियात जिस्म में इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं ताकि जिस्म में बैक्टीरिया या जर्म से लड़ने की कुव्वत ज्यादा हो और कोई इन्फेक्शन जिस्म पर ना फैल सके। तासीर दवाखाना, जो रावलपिंडी में वाक़ है, स्किन के स्पेशलिस्ट हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर तमाम मरीजों का मुआयना खुद करते हैं और स्किन की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इलाज किया जाता है। ये तमाम अद्वियात मुकम्मल तौर पर हर्बल हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के मर्ज से निजात दिलाती हैं। और ये अद्वियात रिंग वॉर्म से यानी ददर से निजात दिलाकर जिस्म पर मौजूद रहने वाले निशान का भी खात्मा करती हैं। इलाज के बाद कुछ एहतियात बता देती हूँ जिन पर अमल पैरा होकर इस इन्फेक्शन को मजीद बढ़ने से रोका जा सकता है। ऐसी बीमारी की सूरत में किसी भी तरह की स्टेरॉइड का इस्तेमाल हरगिज ना करें। अगर ये इन्फेक्शन 2 या 3 माह में खत्म होना होता है तो स्टेरॉइड के इस्तेमाल से ये इन्फेक्शन साल में भी खत्म नहीं होता। इसके अलावा पाँव को खुला रखें, यानी हवा लगने दें। अगर सर पर इन्फेक्शन है तो बाल छोटे करवा दें। इसके अलावा अपनी इस्तेमाल शुदा अशिया को गर्म पानी से धोएं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हीट की जरूरत होती है। इसलिए कपड़े, टॉवल, ब्लैंकेट वगैरह धोकर उल्टे करके धूप भी लाजमी लगवाएं, या फिर आप ये चीजें आयरन भी कर सकते हैं। रोजाना की बुनियाद पर गुस्ल करें। एहतियाती तदाबीर के बाद ऐसे लोगों के लिए डाइट प्लान भी बता देती हूँ, जो कि बहुत जरूरी है। स्किन के मरीजों को ऐसी कौन सी गजा खानी चाहिए और किस चीज से परहेज करना चाहिए। तमाम बादी अशिया जैसे कि आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पालक, चावल, बड़ा गोश्त, पकोड़े, समोसे, चार चटनी और तमाम किस्म के गोश्त से परहेज जरूरी है। इसके अलावा गर्म अशिया में मछली, अंडा और तमाम ड्राई फ्रूट से भी परहेज जरूरी है। तमाम गर्म और तेज मसाले वाली अशिया खाने से इज्तनाब करें। खाने में कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम, दूध, दही, फ्रूट में जो है वो आप आड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं, केले खा सकते हैं। अगर आपको गर्मी के मौसम में या किसी भी मौसम में स्किन के मुतालिक मसाइल का सामना है तो आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और अपना मुआयना करवा कर इलाज करवाएं। अपनी अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर दी गई नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।